हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा चैप्टर चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें अब तक हमारी क्लास 6 हो चुकी है। ये हमारी क्लास 7 है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास का लिंक हमने यहाँ आई बटन में लगाया हुआ है, वहाँ से जाके आप बड़े आराम से पिछली क्लास देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 8,000 रुपये पर 20% वार्षिक की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। पिछली क्लास में जो क्वेश्चन चल रहे थे उसी टाइप का क्वेश्चन है। जितने भी मेथड हमने आपको कराए हैं उन सब मेथड को लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। फिर हम सॉल्व कराते हैं, ठीक है। करिए, आप लोग प्रयास करिए। देखिए, क्वेश्चन हमसे कह रहा 8,000 रुपये पर 20% वार्षिक की दर से। रेट कितना हमारा 20%, और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। टाइम कितना हमारा 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल। तो हमारा समय 3 साल है। तो हम पहले इसे रेशियो मेथड से करते हैं। माना हमारा मूलधन कितना था 5, हमने 5 का 20% ब्याज लगा दिया, यानी कि 1 रुपये ब्याज लगा दिया। तो मिश्रण कितना हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल था, ये हमारा अमाउंट हो गया। समय हमारा 3 साल है, तो क्या करेंगे, इनका क्यूब कर देंगे। इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब। 5 का क्यूब होता है 5 में 25 पंजे 125, और 6 का होता 216। 6 से 36 सिक्के 216, ये होता हमारा। अब इनका डिफरेंस ले लेंगे, कितना आएगा। 6 में से 5 गया 1, और 11 में से 2 गया 91। ये होता हमारा मूलधन, ये होता हमारा अमाउंट, एंड ये होता हमारा CI, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया मूलधन, यानी कि ये हमारा दिया गया कितना 125 यूनिट, यानी कि ये हमें कितना दिया गया 8,000 रुपये। देखिए, हमें दिया क्वेश्चन में 125 यूनिट, ये किसके बराबर है, ये वाला 8,000 रुपये की। तो यहाँ से निकालेंगे 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 गुणा 1,000। आपकी कैलकुलेशन के लिए, सुविधा के लिए लिख दिया, ठीक है। बटे कितना आ जाएगा अपॉन में 125। अब इसे काटेंगे, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एकम 8 और 10, यानी कि 8 बार कट गया। ये 25 अट्टे 1,000। 8 का गुणा 8 से होगा, कितना हो जाएगा, ये 8 है, 0 में समझिए इसको। 8 का गुणा 8 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64, यानी कि 1 यूनिट बराबर आ गया हमारा 64, ठीक। 1 यूनिट कितना हो गया हमारा 64। तो हमें निकालना 91 यूनिट। अब 91 यूनिट, ये हमारा कितना है 91 यूनिट। तो यहाँ से हम CI निकाल देंगे। CI कितना हमारा 91। तो 91 को हम 91 ना लिख के इसे लिख देते हैं 100 माइनस 9। बात तो एक ही है। तो हमें 91 यूनिट चाहिए, तो 1 यूनिट कितना हमारा 64, इसमें कर देंगे 64 से गुणा। अब हमें इस तरह लिखने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, एक फ़ायदा ये हुआ, हम अपनी ये जो गुणा है बड़ी आसानी से कर लेंगे। देखिए, 100 में गुणा करेंगे 64 का, तो कितना आएगा 6400, माइनस 9 में करेंगे 9 चौक 36, 9 6 54 और 3 57। अब 6400 में से 576 माइनस कर देंगे। देखिए 0, 10 में से 6 गया 4 बचा, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ कितना बचा 3। यहाँ से एक हाथ से लेंगे, 13 में से 5 गया 8, और यहाँ कितना बचा 5, 5,824 रुपये। ये क्या आ गया हमारा 3 साल का CI। ये तो था हमारा रेशियो मेथड, ठीक है। पहले क्वेश्चन में हम आपको सभी मेथड करा दे रहे हैं, ठीक। अब देखते हैं हमारा ट्री मेथड। अब देखिए ट्री मेथड, ट्री मेथड भी भाई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमारा 20%, कितना 20%। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर समय हमारा कितना 3 साल 3 ईयर्स, तो हम मूलधन कितना मानेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो मूलधन हम मानेंगे 5 का क्यूब 125 यूनिट, ठीक। अब ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए एंड थर्ड ईयर के लिए। 125 का हम 1/5 निकालेंगे, कितना आएगा, इसका 1/5 1/5, यानी कितना आएगा 25। इसका भी 1/5 निकालेंगे 25, एंड इसका भी 1/5 निकालेंगे 25, यानी कि तीनों साल का हमारा CI कितना, SI कितना आ गया 25 दूनी 50 और 25 दिया 75। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये हो गई हम अब दूसरे। तो अब हम क्या करते हैं, CI में जो पिछले जितने भी ब्याज होते हैं उन सब पे ब्याज लगाते हैं। तो देखिए दूसरे साल के लिए क्या होगा, इस पर भी ब्याज लगेगा। इसका भी 1/5 निकालेंगे, 25 का 1/5। ये तो हो गई 2 साल की कहानी। अब तीसरे साल पे आते हैं। तीसरे साल इससे पहले जितने भी ब्याज हैं उन सब पे ब्याज लगा। एक तो ये है, इसका 1/5 5,
एंड इसका भी 1/5 5, फिर एक ये है, इसका 1/5 कितना होगा 1। समझ में आ रहा है? तो देखिए 3 साल का हमारा एसआई कितना हो जाएगा 25 25 50 यानी कि 75। और सी आई माइनस एस आई, ये जो हमारा पोर्शन होता है इतना, ये क्या होता है हमारा सी आई माइनस एस आई होता है। हम क्वेश्चन को सीधे सीधे भी कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा बता दे रहे हैं। सी आई माइनस एस आई ये कितना होता है हमारा 5 और 5 10 और 5 15 और 16। अब हमें निकालना 3 साल का सी आई। सी आई क्या होता है इसमें पूरा ये सब मिला के, यही तो सी आई होता है 75 प्लस ये 16, 75 यानी कि ये वाला 25 या 75 और ये 16 जोड़ देंगे कितना आएगा 6 और 5 11, 7 और 1 8 और 1 9 91। ठीक है, तो 125 यूनिट बराबर किसके हमारा 8000 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर आता है हमारा 64 के। तो 91 यूनिट किसके बराबर आएगा, तो 91 यूनिट निकालेंगे 91 यूनिट निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा 91 यूनिट कितना हो जाएगा 91 इंटू 64, अभी हमने निकाला है कितना आया था हमारा 5824 रुपये, इतना ही आया था। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं अपना अगला मेथड जो हमने पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, उसे थोड़ा हम एक बार रिवीजन कराते हैं तब कराते हैं। ठीक, देखिए पिछली क्लास में हमने बताया था, सॉरी पिछली साल बोल रहे हैं, पिछली क्लास में हमने बताया था अगर आप इस तरह ट्री बना के लाते हैं, जैसे मान लो मूलधन हमारा 1000 है, यहाँ ए क्यू माना, इसका 1/a निकालेंगे, फिर 1/a निकालेंगे, इस तरह से ट्री बना दें तो हमें रिजल्ट निकल के आते हैं। 3 साल का एस आई क्या हो जाएगा हमारा 3a², सी आई माइनस एस आई क्या हो जाएगा 3a+1, और थर्ड ईयर का सी आई कितना हो जाएगा a² + 2a+1, और सी आई बराबर क्या हो जाएगा 3a² + 3a+1। यहाँ से हमारा एक रेशियो निकल के आया था, इसका 3 उठाया, इसका 3 उठाया, इसका 1 उठाया, तो रेशियो क्या आया 3:3, 3:3:1 ये रेशियो आया। अब इसी से हम इस क्वेश्चन को बड़ी 2 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पहले ट्री मेथड आना जरूरी है। ठीक है, इसलिए हमने क्वेश्चन को ट्री मेथड से भी कराया था। पिछली क्लास आपने अगर की है तो आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं की है फिर भी हमने बता दिया, आपको समझ में ही आ रहा होगा। ठीक है, देखते हैं अब इस रेशियो से हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए रेट कितना हमारा 20% यानी कि 1/5, तो ये क्या हो गया हमारा ए, 5 हमारा क्या हो गया यहाँ पे ए। अब हमें क्या करना है, मूलधन हमें कितना दिया हुआ है 8000, कितना दिया हुआ है 8000, यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना है 8000 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, इसका 1/5 निकालेंगे, 1/5 इसका 1/5 8000 का हम 1/5 निकालते हैं, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 छक्के 30 यानी कि 1600। फिर इसका भी हम 1/5 निकालेंगे, 5 या 15 और 5 दूनी 10 यानी कि 320। ठीक है, अब 320 का भी 1/5 निकालेंगे, इसको ध्यान से देख लीजिए, 5 छक्के 30 और 5 चक 20 यानी कि 64। अब अपना रेशियो इसमें लगा देंगे जो हमने निकाला था, कितना 3:3:1, अर्थात इसमें 3 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे, इसमें 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा देखते। अब इसमें गुणा करेंगे, 16 दूनी 32, 16 × 48 यानी कि 4800, 32 दूनी 64, 640, 64 में 1 से करेंगे 64। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए इनको, कितना आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये 6 के पहले क्या है, 1 मिनट, हमें यहाँ 3 से गुणा करना था, 3 दूनी होगा 6 और 3 3 9, गुणा हमने गलत कर दिया, 2 से कर दिया। ठीक है, ये 960 होगा। अब 6 के पहले क्या है 6 और 6 12, इसका 2 आ जाएगा। ठीक, अब क्या बचा 9, 9 और 8 17 और 1 18, 4 और 1 हासिल का 5, 5824 रुपये। ठीक है, हो गया इस रेशियो से आसानी से क्वेश्चन। यहाँ कोई दिक्कत आई आपको, इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि आपको समझना था, समझते समय टाइम ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉल्व करते समय 2 या 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, मैक्सिमम आप 5 सेकंड तक ले जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को उससे ज़्यादा ले जा रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, हमने आपको 3 मेथड बताए, इससे टाइम लग गया। ठीक है, आगे से नहीं लगेगा। नेक्स्ट है हमारा 12,000 रुपये व 15% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आप सिर्फ 3:3:1 वाले रेशियो से इसे कर दीजिए। ठीक है, बाकी सब कुछ मत लगाइए, करिए इसको।
देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा मूलधन हमारा रेट कितनी है हमारी 15%। 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, ठीक है। और मूलधन कितना हमारा 12,000 रुपये। तो पहले क्या करेंगे हम, इसका 12,000 का कितना निकालेंगे, 12,000 का 3/20। देखिए 12,000 का 3/20 निकाल लेंगे। ये 0 से 0 कटा, 2 छिंग 12 यानी कि 600। 600 गुणा 3 यानी कि 1800। अब इस 1800 का भी 3/20 निकालेंगे। 0 0 कटा, 2 ने 18 यानी कि 9, 90 यानी कि 9 3 27, 270। अब इस 270 का भी 3/20 निकालेंगे, ठीक है। कितना आएगा, ये 0 से 0 कटा, अब 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 13.5। इसमें इससे गुणा कर देंगे 3 5 15, 3 3 का 9 और 1 10 और 3 एकम 3 और 1 4 यानी कि 40.5। अब रेशियो लगा देंगे इसमें 3 से गुणा करेंगे, इसमें भी 3 से गुणा करेंगे और इसमें 1 से गुणा कर देंगे, ठीक है। कितना आएगा, 18 तिया 5400, 27 तिया 37 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 810, इसमें 40.5, ठीक है। अब इन सबको जोड़ देंगे, ठीक। अगर आप सीधे सीधे ना जोड़ पाएँ तो यहाँ लिख के जोड़ लीजिए। देखिए 5400 है, 810 है और 40.5। देखिए 0.5 के बाद ये ऐसा ही आ गया, 0 आ गया उसके पहले, ठीक। फिर उसके बाद कितना, 4 और 1 5, 8 और 4 12, 5 और 1 6, कितना आ गया 6250, 6250.5 रुपीज। ये क्या आ गया हमारा 3 साल का CI आ गया, ठीक है। बाकी 2 मेथड से आप करना चाहें करिए, लेकिन क्वेश्चन आपका यहाँ से हो रहा 2 सेकंड में मात्र, प्रैक्टिस है तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। देखिए अब समझते हैं, हम तक हमने 2 साल का देखा, अब देखते हैं हम 3 साल का देखा, 4 साल का देखते हैं। अगर हमारा समय 4 साल हो तब हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए माना हम अपना मूलधन कुछ मान लेते हैं, मूलधन हमने माना A⁴ है हमारा, ये हमारा मूलधन है। ज़रा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट समझ गए तो बहुत आसान है। बाद में एक ऐसी ट्रिक बताएंगे, 3 साल 4 साल आप बड़े आराम से कर लेंगे, 5 साल भी देते कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पहले इसे समझ लीजिए। तो देखिए इसे बनाते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए एंड थर्ड ईयर के लिए। थोड़ा धैर्य धीरज रख के इसको समझ लीजिए, ठीक है। एंड फिर फोर्थ ईयर के लिए, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। अब रेट हम मान लेते हैं x% बराबर इसकी फ्रैक्शन है 1/a, अपनी तरफ से मान लिया, ठीक है। अब इसका भी 1/a निकालेंगे, यहाँ पर भी 1/a, यहाँ पर भी 1/a, यहाँ पर भी 1/a, ठीक है। इन सब का 1/a निकालेंगे। देखिए कलर पेंसिल का यूज करते हैं जिससे आपको समझ में आए। पहले साल के लिए इसका 1/a कितना हो जाएगा, AQ, ठीक है। दूसरे साल के लिए कितना हो जाएगा, AQ। एंड तीसरे साल के लिए कितना हो जाएगा, ये ब्लैक यूज करते हैं, AQ। एंड फिर चौथे साल के लिए कितना हो जाएगा हमारा, ये ग्रीन यूज करते हैं, AQ, ठीक। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जो जिस कलर का उसी कलर से लेंगे उसको, ठीक है। तो हम दूसरे साल के लिए निकालते हैं। पहले साल के लिए कितना है, पहले साल का हमारा मूलधन कितना था, A4। पहले साल मतलब इसका ब्याज कितना हो गया, AQ। अब दूसरे साल के लिए निकालते हैं। तो दूसरे साल के लिए उससे पहले जितने भी ब्याज होते हैं उन सब पे ब्याज लगता है, यानी कि ब्याज पे ब्याज, यानी कि दूसरे साल ये है, इसी के नीचे लिखेंगे। इससे पहले कितने ब्याज हैं, एक ये है, तो इस पर ब्याज लगेगा। इसका हम निकालेंगे 1/a, कितना आएगा, A², ठीक है। कहीं समझ में ना आए तो समझ जाइए, A² ही होगा, ठीक। अब दूसरे साल हो गया, अब चलते हैं हम तीसरे साल पे। ये 2 साल का होगा, तीसरे साल पे चलते हैं। तीसरा साल देखते हैं, इससे पहले हमारे कितने ब्याज हैं, ये तीसरा साल हो गया, 1 2 3, यानी कि इन सब पे हमें ब्याज देना पड़ेगा तीसरे साल के लिए। अब इन सब पे ब्याज देते हैं, तो ये हमारा कौन सा कलर है, ये ब्लू कलर है, तो इस पर भी ब्याज लगेगा। इसका 1/a निकालेंगे, कितना आएगा, A², ठीक है। एक ये हो गया तीसरे साल के लिए, और एक ये हो गया, इस पर भी ब्याज लगेगा तीसरे साल के लिए। इसका 1/a निकालेंगे, वो भी आएगा A², और एक ये बचा, इस पर भी ब्याज लगेगा, तो इसका कितना आएगा 1/a, ठीक है। हम 1/a नहीं लिख रहे हैं ताकि इसमें ज़्यादा वो ना हो जाए, ओवर राइटिंग ना हो जाए, इसलिए आप लोग समझ जाइएगा। बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर उसके बाद ऐसी ट्रिक बताएंगे, आप अपने आप, आपको रेशियो याद करना नहीं पड़ेगा, आप याद हो जाएगा।
देखिए 1/a अब हमारा गया 3 साल के लिए हो गया, सब पे हो गया, इस पर भी हो गया, इस पर भी हो गया, और ठीक है। अब हम चलते हैं 3 साल का हो गया, चौथे साल के लिए। चौथे साल के लिए क्या होगा, हमारे जितने भी पहले ब्याज हैं उन सब पे ब्याज लगेगा। तो उससे पहले कितने ब्याज हैं देखिए, 1 2 3, 3 तो ये हैं, इन तीनों पे ब्याज लगेगा। सबसे पहले इस पर लगा देते हैं, इसका 1/a निकालेंगे कितना आएगा a²। फिर ये बच्चा हमारा ये वाला, इसका 1/a निकालेंगे कितना आएगा a², वहाँ पे स्क्वायर है लगा लीजिएगा ध्यान, a²। फिर इसका 1/a निकालेंगे कितना आएगा a², ठीक है, इतना हो गया। अब ये जो बचे इन पे भी ब्याज लगेगा, जो ब्याज ये जो बचे हैं इन पे। अब 1/a² का 1/a निकालेंगे a, बचा a² का 1/a निकालेंगे a, ठीक है। अब इस वाले a² का 1/a निकालेंगे कितना आएगा a। अब हमारे पास क्या बचा ये a, इसका भी 1/a निकालेंगे कितना आएगा हमारा 1। ये सब a है, 9 में समझना इनको, ठीक है। a ये हमारा ट्री बन के तैयार हो गया 4 साल का। अब यहाँ से आप चाहे जो भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतना ट्री बनाएंगे आपका समय जाएगा, इसको बनाने जो भी बनाने बैठेगा वो महामूर्ख होगा। ये बात समझ रहे हैं, एग्जाम में इसको बनाने बैठेंगे महामूर्ख होगा। इसके लिए कुछ रेशियो हैं वो याद कर लीजिए। तो अब यहाँ से निकालते हैं हम 4 साल का 4 ईयर SI कितना हो जाएगा a² AQ प्लस AQ, यानी कि 4AQ, 4 बार है 1 2 3 4। फिर CI माइनस SI निकालेंगे, CI माइनस ये जो पूरा पोर्शन होता है CI माइनस SI होता है। 4 साल के लिए सब बात चली, 4 साल के लिए ध्यान रखिएगा, CI माइनस SI, CI माइनस SI। देखिए a² कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, 6 बार, यानी कि 6a²। a कितनी बार है 1 2 3 4, 4 बार है ना। देखिए a कितनी बार है 1 2 3 4, यानी कि प्लस 4a, और फिर क्या हमारा 1, ये 1 बचा। ये आ गया हमारा CI माइनस SI का डिफरेंस। अब हम निकालेंगे क्या 4 साल का CI, 4 साल का CI, और अब आपको चौथे साल का आपको CI चाहिए, तो ये हो जाएगा AQ। देखिए वो भी लिख देते हैं हम ताकि आपको याद रहे, 4th ईयर CI बराबर क्या होगा AQ प्लस कितनी बार है 1 2 3 प्लस 3a² 1 2 3 प्लस 3a प्लस 1, ठीक है। याद नहीं करना, बस प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। अभी देखिए, अब देखते हैं 4 साल का CI, यानी कि टोटल 4 ईयर CI, 4 ईयर CI कितना होगा। देखिए 4 ईयर CI का होगा ये SI और ये डिफरेंस, इसको जोड़ देते हैं तो हमारा 4 साल का CI आ जाता है। तो देखिए वैसे निकालेंगे, देखिए 4AQ प्लस a² कितनी बार है 6 बार, प्लस 6a², a कितनी बार है 4 बार, प्लस 4a प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से हम रेशियो निकाल लेते हैं, इसका 4 ले लेते हैं, 4 यहाँ पे 6, ये 4 यहाँ पे 1, यानी कि 4 साल के CI का रेशियो है। इसे आप याद रखेंगे तो आप बड़े आराम से 4 साल का CI पूछेगा तो आपसे यहाँ से निकाल देंगे 4:6:1, 4 रेशियो। देखिए यहाँ से 4 ले लिया, यहाँ से 6 ले लिया, यहाँ से 4 उठा लिया, यहाँ से 1, 4:6:4:1, ठीक है। समझ रहे इस बात को, बस समझना था, कुछ नहीं था, इसे भूल जाना था। बस इसको आपको ट्री को भूल जाना, बस ये याद रखना आपको, बस ये याद रखना, और कुछ नहीं रखना। याद करने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। याद कुछ नहीं करना होता मैथ में, प्रैक्टिस करनी होती है, वहीं से सब कुछ हो जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस करिए जमा के एकदम। अब देखिए हम आपको ऐसी ट्रिक बता रहे हैं जिससे आपको कोई भी रेशियो याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए पहले हम 2 साल के लिए निकाल लेते हैं। तो माना हमारा मूलधन क्या a², तो 2 साल के लिए, पहले साल फर्स्ट ईयर के लिए एंड सेकंड ईयर के लिए, इसका 1/a निकालेंगे a आएगा, इसका 1/a निकालेंगे। दूसरे साल के लिए इसका भी 1/a निकालेंगे a आएगा, ठीक है। इसका 1/a आएगा 1, ठीक। तो यहाँ पर a कितनी बार है, 2 साल का CI निकाल रहे हैं। a कितनी बार है, देखिए 2 ईयर का CI, a कितनी बार है 2 बार, 2a, और यहाँ पे क्या 1, 2a प्लस 1, यानी कि रेशियो कितना आ गया हमारा 2:1।
ये तो हो गया हमारा 2 साल का। ठीक है, अब याद रखिए 2 साल का रेशियो हमारा कितना हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 ईयर CI का रेशियो कितना आ गया, 2:1। अब निकालेंगे 3 ईयर। इसको देख लीजिए, बस कुछ नहीं है। 3 ईयर का CI, इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो क्या था, 3 साल के लिए निकालना है तो पहले ये वाला 3 यहाँ पे लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को अब अनुपात लगा देंगे। ध्यान से देखिएगा, जैसे आप 11 का गुणा करते हैं उसकी ट्रिक होती है, वही ट्रिक इसमें लागू होगी, लेकिन हमने आपको बताया नहीं 11 से मल्टीप्लाई करना, बस वही लगा दीजिए, हो गया आपको। जिनको आता है वो समझ गए होंगे। 3 है। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ के लिख देंगे, 2 और 1 3। अब कुछ नहीं है आगे जोड़ने के लिए तो 1 लिख देंगे। ठीक है, ये आ गया 3 साल का। अब आता है हमारा 4 ईयर CI। बहुत अच्छा मेथड है, आप लिख रहे 4 साल की। 4 साल के लिए पहला 4 यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला 4 साल के लिए। फिर अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 3 6। अब फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 1 4। फिर आगे जोड़ने के लिए कुछ नहीं तो ये वाला 1 यहाँ लिख देंगे। अब हम ऐसे ही 5 साल के लिए निकालेंगे। अब लिखते हैं 5 ईयर CI। पहले ये 5 साल के लिए पहला 5 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 6 10। ठीक है, फिर अगले को जोड़ देंगे, 4 और 6 10। फिर आगे क्या, 5, 4 और 1 5। अब आगे जोड़ने के लिए कितने, 1, ये 1 लिख देंगे। ठीक है, अब आप ऐसे 6 साल 7 साल 8 साल जितना भी पूछे बस, लेकिन आपको 4 साल से ज़्यादा याद नहीं करना, इससे आगे आपको जाना नहीं। जहाँ तक मैक्सिमम है वो आपसे 3 साल तक ही पूछता, यहीं तक 3 साल तक ही पूछता। ये तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, 3:3:1 और 2:1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 4 साल का आप देख लीजिए, बाई चांस का ही पूछ ले, 5 साल का नहीं पूछेगा। ठीक है, इतना आपने कर लिया, समझ लीजिए आपका CI पे पकड़ बहुत मजबूत हो गई। ठीक, अब हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक। ठीक है, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन है हमारा, 1,60,000 रुपये पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज की गणना हर 3 महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। उसमें समय 1 साल दिया है, लेकिन इसमें 4 साल वाला कॉन्सेप्ट ही लगेगा। ठीक है, जिन लोगों ने पिछली क्लास की है वो लोग समझ गए होंगे। आप लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए, फिर हम कराते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है 1,60,000 रुपये पर 20%, यानी कि रेट कितनी दी है हमें, 20%। 20% क्या है, वार्षिक, यानी कि 12 महीने पे, हमें चाहिए 3 महीने पे। तो इसे काटेंगे 3 से, 3 चौक 12, 4 से काटेंगे 5 बार, 4 पंजे 20, यानी कि 5%। कितनी आ गई हमारी, 5%। ठीक है, अब देखिए मूलधन हमें कितना दिया हुआ है, पी हमारा कितना, 1,60,000 रुपये। अब 1,60,000 का 5% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, 1/20। 1,60,000 का 20%, 1/20 निकालेंगे, इसमें 1/20 यानी कि 2 अट्ठे 16, यानी कितना आएगा हमारा, देखिए निकाल के देख लीजिए अगर डाउट हो तो। 1/20, ये 0 से 0 कटा, 2 से काटेंगे 8 बार, 2 अट्ठे 16, यानी कि 8,000। कितना है, 8,000। अब इसका भी हम क्या निकालेंगे, 1/20, 8,000 का 1/20 निकालेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 2 चौक 8, यानी कि 400। ठीक है, अब 400 का भी 1/20 निकालेंगे, 1/20 तो कितना आएगा, 20। अब 20 का भी 1/20 निकालेंगे, कितना आएगा हमारा, 1। ठीक है, 20 से 20 कट जाएगा, 1। अब हम अपना रेशियो लगा देंगे। रेशियो हमारा क्या था, याद हो तो बताइए। देखिए रेशियो था हमारा 4:6:4:1, यानी कि इसमें 4 से गुणा कर देंगे, इसमें 6 से गुणा कर देंगे, इसमें 4 से गुणा कर देंगे, इसमें 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 से गुणा, 4 अट्ठे 32, यानी कि 32,000। 4 छिंग 24, यानी कि 2,400। 4 दूनी 8, यानी कि 80। और ये एक तो एक रहेगा ही। ठीक है, अब इन सबको जोड़ देंगे। यहाँ नहीं जोड़ पा रहे, वैसे यहाँ भी जोड़ सकते हैं। देखिए 1 ही आएगा, उसके पहले 0 है, 8। फिर क्या है, 8, 8 के ऊपर क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। ठीक है, 8। अब हमारे पास इसके बाद क्या आता है, 4। 4 के पहले 0 है, 4 ही आ जाएगा। फिर क्या आता है हमारा, 2, 2 और 2 4। फिर कितना बचा हमारे पास, 3। कितना आ गया, ओके आपने नहीं देखा, देखिए फिर से बता देते। 1 है, उसके ऊपर 0 है, 1 आ गया,
8 है, 8 के ऊपर भी 0 है, 8 आ गया। 4, 4 के ऊपर भी 0 है, 4 आ गया, यानी कि 2 है। ये वाला 2 और ये वाला 2 मिलकर 4 हो गया, और ये 3 आ गया। ठीक है, 34,481 रुपये, ये आ गया हमारा 4 साल का CI। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया आप लोग को? आई होप आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया तो फिर से करिए। ये रेशियो मेथड बहुत आसान है, प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन 2 या 3 सेकंड में आप लोग उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, किसी धनराशि पर 12.5% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹1250 है, तो वह धनराशि ज्ञात करो। क्वेश्चन अच्छा है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। आप लोग एक बार कोशिश करिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमारा 12.5%। 12.5%, इसकी फ्रैक्शन होती है हमारी 1/8। तो ये क्या हो गया हमारे यहाँ से ए निकल के आ गया। 3 साल के CI और SI का डिफरेंस क्या होता है? 3 साल के CI और SI का डिफरेंस अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले, बराबर होता है, ये हमारा होता है 3A+1। ठीक है, याद रखिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। अब जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं वो सब इसी मेथड से करिए प्रैक्टिस, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी 8, 3 × 8 + 1 बराबर कितना आ गया 3 × 8 = 24 और 25, 25 यूनिट। ठीक, और हमें डिफरेंस कितना दिया हुआ है 1250 रुपये। क्वेश्चन में हमें डिफरेंस दिया हुआ है 25 यूनिट किसके बराबर है 1250 रुपये के। तो यहाँ से 1 यूनिट निकाल लेंगे, तो 25 से कितना होगा 25 × 5 = 125, 5 बार कट जाएगा, 1 0 50 बार, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना आ गया हमारा 50 रुपये। अब हमें क्या पूछा है, तो धनराशि पूछी है। तो हमारा AQ क्या होता है, AQ क्या होता, मतलब मूलधन क्या होता। मूलधन हम क्या मानते थे जब 3 साल का समय होता था, मूलधन मानते थे हम AQ। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है हमारी 8, 8 का क्यूब करेंगे, 8 × 8 = 64, 8 कितना होता 512, 512। तो यहाँ से निकाल देंगे 512 यूनिट। कैसे निकालेंगे, इसमें 50 से गुणा कर देंगे, करेंगे 5 दूनी 10, 1 0 ये वाला आ जाएगा, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 25, कितना आ गया 25,600 रुपये। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ना कर पाएँ। ठीक है, आज जितने भी क्वेश्चन हुए हैं इनकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और जो मेथड बताते जा रहे हैं उनसे प्रैक्टिस करते जाएंगे। हम धीरे से आपको एकदम बेस से लेके आए हैं ताकि आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाए, कोई आपको चाहे भी तो आपको भुला ना सके। लेकिन अगर बस शर्त यही है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज मस्ट है। लाइफ में गलती मत कीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। समय है आपके पास, उसका सदुपयोग कीजिए, इधर उधर भाग दौड़ मत कीजिए, बैठ के पढ़िए कमरे में। ठीक है, ये समय हाथ से निकल जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा, फिर कोई मोटिवेशन आपके काम नहीं आएगा। ठीक, तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को पसंद आ रही क्लास तो लाइक करिए, और आप नए हैं चैनल के साथ, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, और शेयर भी करिए ताकि सबको पता चल सके। सबका साथ सबका विकास। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हमारी क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।